नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जो है कवच के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ जानकारी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में जानेंगे। कैसे काम करता है, क्या होता है, कौन-कौन से इक्विपमेंट होते हैं, सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों अभी चल रहा है अहमदाबाद यानी कि बड़ौदा से अहमदाबाद और बड़ौदा से मुंबई, सूरत, इधर धानू रोड, ठीक है? यानी मुंबई डिवीज़न तक। तो यानी वेस्टर्न रेलवे में इसका जो है ट्रायल चल रहा है। तो उस ट्रायल के बारे में क्या-क्या देखा जाता है, क्या ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ठीक है? कौन-कौन से स्टाफ रहते हैं, किस-किस कंपनी का इक्विपमेंट लगा रहता है और कौन-कौन से इंजीनियर जो है और जॉइंट सर्वे रिपोर्ट इसका किस तरीके से किया जाता है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा, आप बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, लाइव वीडियो, जो कि हम ऑब्जर्वेशन के दौरान ये देखते हैं। तो आप देख लीजिए क्या होता है। तो मैं आपको एक छोटी-सी क्लिप जो है शेयर कर रहा हूँ आपके बीच में। ठीक है दोस्तों, आपकी जानकारी हेतु मैं आपको ये क्लिप जो है शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है? तो चलिए मैं एक वीडियो शेयर कर देता हूँ आपके सामने। ठीक है? तो आप देख पा रहे हैं ये जो है मेधा कंपनी का इक्विपमेंट है। ठीक है? और जिसको बोलते हैं आप डीएमआई बोलते हैं। ठीक है? तो डीएमआई मतलब ड्राइवर इंटरफेस यूनिट। और अगर हम आईआरडीएमआई बोलते हैं तो इंडियन रेलवे ड्राइवर इंटरफेस यूनिट, यहाँ लिखा भी है। ठीक है? लोको कवच एलपी ओसीआईपी भी लिखा है। इसका मतलब है लोको पायलट ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है? तो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी दोस्तों। तो अभी जो है थोड़ी देर पहले जो है एसओएस जनरेट हुआ है। एसओएस सिग्नल जनरेट होने का मतलब है कि एसओएस सिग्नल कब जनरेट होता है दोस्तों? एसओएस सिग्नल जनरेट होता है जब कहीं कोलिजन होता है या एक्सीडेंट होता है, डिरेलमेंट होता है। तो या तो स्टेशन की तरफ से या किसी लोको की तरफ से, यानी कहीं कोई गाड़ी है उसकी तरफ से, तो लोको की तरफ से होता है या फिर स्टेशन की तरफ से। तो अब जब ये जनरेट हुआ है तो यहाँ पे इसका पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ये बताता है कि भाई कब जनरेट हुआ है और किससे जनरेट हुआ है। तो सभी जानकारी जो है यहाँ पे दी जाती है दोस्तों। ठीक है? तो आप देख सकते हैं अभी जो है हमारा जो सिस्टम है वो चल रहा था स्टाफ रेस्पॉन्सिबल मोड, जिसको बोलते हैं हम एसआर मोड। और अभी जब थोड़ी देर बाद में ये जो है ऑन साइट मोड पे आया है। ठीक है? तो ऑन साइट मोड पे अभी आया है। तो अब कहने का मतलब ये है कि इसके बाद में ये एफएस मोड में आएगा और एफएस मोड का मतलब होता है मतलब फुल सुपरविजन मोड। तो कहने का मतलब ये है कि ये खुद ऑब्जर्वेशन करेगा और अभी ऑन साइट मोड पे है। अब इसमें कुछ इंडिकेशंस हैं जो लाइव दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है एंड ऑफ अथॉरिटी ईओए का मतलब है एंड ऑफ अथॉरिटी टारगेट डिस्टेंस, कि आपको यहाँ पे गाड़ी जो है रोकनी है। ठीक है? तो ये सब चीज़ के बारे में थोड़ी सी क्लिप दिखाई मैंने, मैं आपको बताऊंगा। दूसरी साइड में अब किस तरीके से एसओएस का जो है इंडिकेशन रहता है वो भी मैं बता देता हूँ दोस्तों दूसरे क्लिप में। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी आवाज़ भी आपको आएगी। तो आप देख सकते हैं ये आवाज़ जो है आपको सुनाई देगी कि एसओएस सिग्नल जनरेट हुआ है। और ट्रेन में जो यानी कि अचानक जो है ब्रेक लग चुके हैं। ठीक है? और अभी ये नॉर्मल किया है, नॉर्मल करने के बाद में इंजीनियर बोल रहा है कि ट्रेन को जाने दीजिए। ठीक है? तो अब आप देख सकते हैं ये जो इंडिकेशन जो दिखाई दे रहा है ये येलो कलर का दोस्तों, तो ये जो है वो है एसओएस सिग्नल कहीं से जनरेट हुआ है। ठीक है? उसका ये इंडिकेशन है। तो यहाँ देखा है, देखिए आप यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है एसओएस फ्रॉम द स्टेशन आईडी 24013 एसओएस टू दिस लोको। ठीक है? इस लोको के अंदर जो है इस स्टेशन से जो है एसओएस सिग्नल जो है जनरेट हुआ है। ठीक है दोस्तों? और ये स्टेशन आईडी दिया हुआ है कि स्टेशन की तरफ से जो है ये सिग्नल जो है जनरेट हुआ है। ठीक है? और अब बात आती है कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये बाद की जानकारी है, इसकी इंक्वायरी होती है। ठीक है? बट अभी जो है हो सकता है फॉल्स सिग्नल भी जनरेट हुआ हो, तो ये सब की जानकारी बाद में, इसके बारे में हम इतना ही चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है? बस आपको ये पता हो जाना चाहिए कि सिग्नल जो जनरेट हुआ है वो कहाँ से हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे इंडिकेशन देगा। ठीक है?
और अब जब ये सिग्नल जनरेट हो गया है, तो आपको अगर एक्नॉलेज अगर यहाँ आप नहीं करोगे, यानी कि यहाँ पे एक कॉमन का बटन है वो आप नहीं दबाओगे, ठीक है, तो आपको गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देगा, यानी कि ब्रेक लगा देगा, ठीक है, कवच जो है ब्रेक लगा देगा और आपकी गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप एक्नॉलेज कर दोगे, ठीक है, तो आप आगे बढ़ पाओगे। तब आपको जो है एसआर मोड में ये गाड़ी चलानी पड़ेगी। एसआर मोड का मतलब होता है स्टाफ रेस्पॉन्सिबल मोड, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब ये सारी चीज़ें ब्लैंक दिख रही हैं आपको, ठीक है, केवल और केवल आपको जो है यहाँ पे मीटर का सिंबल दिखाई दे रहा है, ठीक है, बाकी सब ब्लैंक हो चुका है। कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर एक HBL कंपनी का भी आता है और ये जो है मेदा का है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है अलग अलग, बट अभी जो दिखा रहा हूँ मैं ये मेदा का है, ठीक है। तो इसमें दो कंपनियां अभी जो देखने में आ रही है, मेदा और HBL का है, जो लोगों में हम जो देख पा रहे हैं वो। नेक्स्ट है कि अब देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ें देखने को होती हैं, कैसा जो इंटरपोर्ट होता है उसके बारे में। तो थोड़ी सी हम इससे पहले इसकी ब्रीफिंग के बारे में बात कर लें कि कवच जो है, कवच सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो चलिए, ये एक स्लाइड है मेरे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये जो है DMI, ड्राइवर इंटरफेस यूनिट। थोड़ा सा इसको मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है, तब आपको, यानी कि मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, थोड़ा और भी कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि दिखाई दे। उसके बाद में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा DMI जिस पे लिखा है, ठीक है, टिकास LP OCIP या IRDMI। IRDMI मतलब इंडियन रेलवे ड्राइवर मशीन इंटरफेस, ठीक है, और LP का मतलब है लोको पायलट, OCIP का मतलब होता है ऑपरेशंस कम इंडिकेशन पैनल। तो ये सारे इंडिकेशन जो है लोको पायलट को शो करता है। इसमें कुछ इंटरफेसेज होते हैं, है ना, कुछ आपको कीज दिख रही हैं, है ना, तो इनका क्या मतलब है वो सब हम बारी बारी से देखेंगे। तो ये DMI है, ड्राइवर मशीन इंटरफेस। यहाँ पे ये HBL का दोस्तों, अभी जो हमने देखा था वो देखा था सॉरी मेदा का, और ये हम देख पा रहे हैं फोटो के अंदर ये HBL का है, ठीक है। तो दोनों ही कंपनी का है, तो आप HBL का यहाँ से समझ लीजिए कि किस तरीके का इंटरफेस होता है, और मेदा का मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, उसमें मैं आपको पूरी जानकारी जो है दे दूंगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ जो है ये चीज़ें एक कॉमन है जिसकी मैं बात कर रहा था कि कॉमन बटन दबा के, यानी एक्नॉलेज बटन यानी कैंसिल का होता है ना, ठीक है, ये SOS सिग्नल जनरेट करने का। जब SOS सिग्नल कब जनरेट होगा, जब ड्राइवर को लगेगा कि हाँ कुछ खतरा है, तो SOS सिग्नल जनरेट कर देगा, ताकि आगे जो, यानी कि इनके जो रेडियस में जितने भी लोको हैं 4-5 किलोमीटर के अंदर, उन सबको जो है मैसेज चला जाएगा कि भाई यहाँ पे कुछ खतरा है, डेंजर है, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पे जो है ये हेल्दी का और इमरजेंसी के जो है कुछ इंडिकेशन दिए हैं, LED इंडिकेशन वो बताया गया है। ये रोटरी स्विच है, ठीक है, तो लोडिंग नॉन लोडिंग लीडिंग के लिए है, ठीक है, इसमें जो लिखा है वो लीडिंग नॉन लीडिंग के लिए, ठीक। अब आता है नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इसके अंदर जो इंडिकेशन होते हैं किस तरीके से और कैसे वर्क करते हैं। चलिए फिर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको हम ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। फुल स्क्रीन पे है लेकिन हमको यहाँ से ये थोड़ा बढ़ा लेना है, तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा दोस्तों। तो ये जो है ये ड्राइवर मशीन जो इंटरफेस है, ये कवच के जो ऑनबोर्ड कवच में लगता है, यानी ऑनबोर्ड इक्विपमेंट है। तो ये जो पैनल है ये पावर में लगता है, यानी इंजन में कह सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर लिखा है कि ड्राइवर मशीन इंटरफेस फॉर इन केव डिस्प्ले ऑफ सिग्नल एक्सपेक्ट मूवमेंट अथॉरिटी एंड परमिशेबल स्पीड, इस सब के बारे में जानकारी जो है देते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो आप देख पा रहे हैं यहाँ होता है लोको ID
आपको शो होगी इस जगह पे जो। उसके बाद में टारगेट स्पीड, यानी ये जो टारगेट टाइप है वो किस तरीके का है तो ये बताएगा, ये दिखाई आपको देगा यहाँ पे परमिट स्पीड, यानी कि आपकी जो स्पीड है वो ये जो आप देख रहे हैं, यानी कि इतनी स्पीड आपको परमिट यानी की गई है कि आप 80 की स्पीड पे आप अभी ट्रेन को जो है मूवमेंट करिए। उसके बाद में करंट स्पीड जो चल रही है वो बीच में शो हो रही है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी आपको निडल के द्वारा भी पता चलता रहेगा। उसके बाद में टारगेट डिस्टेंस, कि आपका टारगेट क्या है कि आप इतने मीटर पे जाके, यानी कि 1071 मीटर पे जाके आपको ट्रेन जो है रोकनी है। इसको एंड ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ हाँ डिक्लेरेशन कॉन्सेंट कांस्टेंट या डीसी होता है, ठीक है। अब आता है आगे जो है नीचे जो दिख रहे हैं टारगेट स्पीड। अब जो देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइट ग्रीन है, यानी कि आपको जो गाड़ी आपकी चल रही है, अब आपकी टारगेट स्पीड ये है कि आप यहाँ तक ले आइए। अगर आपकी स्पीड अगर 80 पे है, 80 से ऊपर है, तो आप स्पीड को यहाँ तक लेके आइए, ये टारगेट स्पीड है। नहीं तो आपको जो क्या है वो ब्रेक लगा देगा ऑटोमेटिक, ठीक है। कुछ सेकंड के बाद में यदि आपकी स्पीड यहाँ पे नहीं आई, आपको टाइम दे रहा है, तो उस बीच में ब्रेक लगा देगा। ट्रेन लेंथ यहाँ पे दिखाएगी आपको, TL लिखा है, ट्रेन लेंथ है मीटर में, यानी 325 मीटर की ट्रेन है। उसके बाद में सेक्शन स्पीड लिखी है कि इस सेक्शन में जो इसकी स्पीड रहेगी कितनी रहेगी, सेक्शन स्पीड है। उसके बाद में लोकेशन, लोको की लोकेशन है यहाँ पे, LOC करके यहाँ पे, कि भाई 46.87 किलोमीटर पे ये अभी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में फंक्शन कीज है, ये सब कॉन्टैक्ट मैसेज है जो यहाँ पे दिखाता रहेगा कि टर्न आउट इन 1073 यानी कि 1073 मीटर विद स्पीड लिमिट 3 किलोमीटर, तो यानी 30 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर, सॉरी, ठीक है। इतनी स्पीड पे आपको लेके आना है, तो यहाँ पे स्पीड दिखा देगा और यहाँ मैसेज देता रहेगा। उसके बाद में आप देखोगे कि ये है कम्युनिकेशन विद स्टेशन, स्टेशन के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, तो यह बताता रहेगा, ठीक है, किस तरीके से कहने का मतलब। RF जो है, RF सिग्नल, ये 5 होते हैं गिनती, यानी कि आप काउंट करोगे तो 5 होंगे, तो ये जो है 3 से नीचे नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो हमारा कम्युनिकेशन जो है लो हो जाएगा और कवच यानी कि पूरी तरह से जो है फुल सुपरविजन मोड में काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे नेक्स्ट जो है RFID डिस्टेंस है, ये जो लिख रहा है ना, यहाँ से आप देखोगे तो ये RFID का डिस्टेंस दिखा रहा है कि भाई नेक्स्ट जो RFID है उसका डिस्टेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद में ये जो नेक्स्ट है ट्रैक RFID नंबर है, ये जो है ID नंबर दिखाई देगा यहाँ पे, RF उसका नंबर क्या है। फिर है टैग इंडिकेशन, और यहाँ पे इंडिकेशन दिखाई देगा टैग का कि टैग जो है ग्रीन है कि रेड है, ठीक है। ग्रीन रहेंगे यानी कि 3 टैग आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, और उनमें से जो है तीनों जो है रीड होते जाएंगे आगे, ठीक है। तो एक भी टैग अगर रेड हुआ इसका मतलब है कि आपको जो है टैग मिस हो रहा है कोई न कोई, ठीक है। तो चलिए टैग इंडिकेशन। उसके बाद में मोड नेम, किस मोड में ये चल रहा है, फुल सुपरविजन यानी FS मोड या SR मोड में। उसके बाद में मोड ऑफ सिंबल, तो आप देख सकते हैं ये सिंबल दिखाई देगा, यानी फुल सुपरविजन मोड में इस तरीके का सिंबल रहेगा। और अभी मैं देखूंगा, अभी आपको बताऊंगा मैं जिस वीडियो के अंदर जो एक सिंबल दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके का सिंबल, यानी कि देख सकते हैं SR मोड में इस तरीके से ये जो है SOS जनरेट हुआ है, तो इस तरीके का सिंबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, यानी कि आप जो है अब नहीं चल सकते, आपको केवल आपकी अथॉरिटी पे ही चलना पड़ेगा, है ना। आपके पास मूवमेंट अथॉरिटी केवल आपकी ही रहेगी, सेल्फ, जो स्टेशन मास्टर बताएगा उस हिसाब से। डिस्टेंस ऑफ सिग्नल, सिग्नल का डिस्टेंस रहेगा ये है, ठीक है। यहाँ बताएगा डिस्टेंस ऑफ सिग्नल कि आपका जो सिग्नल है वो इतने मीटर पे आने वाला है, ठीक है। और ये जो है मूवमेंट अथॉरिटी है कि आपकी, यानी कि आप जो 3000 मीटर है यहाँ तक आप
जा सकते हैं। सॉरी 2000 के समथिंग है, यहाँ लिख रहा है 1912 मीटर, इतने आपको क्या है परमिशन दी हुई है मूवमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसके बाद में जो है आपका सिग्नल जो भी रहेगा डेंजर रहेगा या आगे का क्या है वो, यानी कि आपको जो परमिशन दी है ये ब्लू कलर की लाइन है यहाँ तक है, और नीचे जो है मीटर लिखा रहता है। उसके बाद में लिखा है कि सिग्नल एस्पेक्ट विद लाइन इंडिकेशन, तो आपको जो सिग्नल की जो इंडिकेशन है वो क्या रहेगा वो यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद में रूट इंडिकेटर है, ये आपको बताएगा कि लूप लाइन में लेना है मेन लाइन में लेना है, तो ये रूट बताएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसके अंदर दिखाई देती हैं, और इनका जो ऑब्जर्वेशन है वो ड्राइवर करता रहेगा, बट अभी कंपनी के इंजीनियर हैं वो सब जो कर रहे हैं, और साथ में जो है एक जॉइंट रिपोर्ट तैयार हो रही है कि भाई ये सब चीज़ें किस तरीके से करनी है, क्या क्या चीज़ पे ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है दोस्तों कि इसके अंदर इक्विपमेंट क्या क्या यूज होंगे, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, ज़्यादा छोटा हो गया है। ठीक है, चलिए इतना बहुत है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये जो है RFID एंटीना है ना, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी एंटीना जो है। ठीक है, अब क्या है कि ये एक रीडर है और ये टैग है। ठीक है, आप देख सकते हैं RFID टैग है जो ट्रैक पे लगा रहता है, और ये जो है इंजन में लगा रहता है वो रीड करने के लिए। ठीक है, यानी पावर। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस टाइप के जो है लोको, यानी लोको के अंदर जो, यानी लोको के ऊपर जो लगे रहते हैं लोको RF एंटीना, इस तरीके के हैं। ठीक है, लोको में इस तरीके के एंटीना यूज होते हैं। ठीक है, RF एंटीना रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के लिए ये जो है रीड करते रहते हैं। उसके बाद में आप GPS एंटीना और GSM एंटीना, यहाँ देख सकते हैं ये GPS, ये GSM एंटीना है। ठीक है, यहाँ देखोगे आप, ये जो है SM मतलब स्टेशन मास्टर, यानी SMI का मतलब है स्टेशन मास्टर। ठीक है, इंटरफेस यूनिट है ये स्टेशन मास्टर का इंडिकेटर। तो SM का मतलब है स्टेशन मास्टर ऑपरेशंस कम इंडिकेटर पैनल। ठीक है, तो स्टेशन मास्टर के लिए SM और CIP, या स्टेशन मास्टर को इंडिकेशन दिखाई देंगे सब। स्टेशन मास्टर जो है यहाँ से SOS सिग्नल भी जनरेट कर सकता है ना, तो यहाँ से तो स्टेशन से जो जनरेट होगा वो इस इंटरफेस से जो है जनरेट होगा। स्टेशन मास्टर के इंटरफेस जो है यूनिट इससे जनरेट होगा। अब देखेंगे एक इक्विपमेंट जो है ये है जो लोको कवच लिखा है। लोको कवच का मतलब यानी कि ऑनबोर्ड कवच। ठीक है, तो ये लोको कवच के अंदर इस टाइप का जो है इक्विपमेंट रहते हैं, है ना। ये इक्विपमेंट जो है HBL का है, ऐसे मेदा का रहता है दोस्तों। तो ये इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड रहता है। ठीक है, किसके इंजन के अंदर, पावर के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो दूसरा है इक्विपमेंट, ये जो है आप देख सकते हैं स्टेशन पे रहता है। ये नीचे जो आप देख पा रहे हैं ये मॉडेम लाइन एक्सटेंडर वगैरह लगे हुए हैं, सबकी कनेक्टिविटी है एक दूसरे से, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे इस टाइप का जो है कहाँ लगा रहता है स्टेशन पर, तो इसको बोलते हैं स्टेशनरी कवच। ठीक है, स्टेशनरी टिकास, इसको बोलते हैं ऑनबोर्ड कवच, जो कि कहाँ लगा रहता है इंजन में। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आप समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों, सॉरी हम कौन सी स्लाइड पे हैं, 7 नंबर 8 नंबर स्लाइड। ये 8 नंबर की स्लाइड। इससे पहले मैं कुछ स्लाइड दिखा देता हूँ आपको, फिर हम ये पूरी स्लाइड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे पूरा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं, एक है लोको कवच और एक है स्टेशन कवच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जब ट्रेन मूव करती है और किस तरीके से सिग्नल मिलते हैं। तो
और इसकी किस तरीके से वायरिंग जो है होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, ये एंटीना लगा है ना, इन टावर है उसका। ठीक है, और एक जो है यहाँ टिकास लगा हुआ है, स्टेशन टिकास। यहाँ से जो है एक केबल जा रही है, वेब सी केबल, जो कनेक्ट हो रही है किसके, टावर, और टावर के अंदर एंटीना लगे हुए हैं। ठीक है, रेडियो, तो ये रेडियो टावर है। यहाँ जो है पैनल है, रिले रूम है, और यहाँ पे स्टेशन टिकास लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये एसएम रूम है, स्टेशन मास्टर रूम, तो इसको भी कनेक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, जो हमने बताया था वो है SMDMI है। और यहाँ जो है ये देख सकते हैं SM OCIP ये लगा है, यहाँ दिखाया हुआ है। तो यहाँ से हमने यहाँ को कनेक्टिविटी दे दी है। ठीक है, और उसके बाद में जो है ये सिग्नल को कनेक्टिविटी दी हुई है, तो सिग्नल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये है अपना ट्रैक पे जो चल रहे हैं उसका किस तरीके से होता है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं खाली स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से। तो सारी स्लाइडें आप देख सकते हैं, तक समझ सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके का जो है हमारा जो है ये टावर है ना, रेडियो टावर। यहाँ पे 2 बॉक्स लगे हुए हैं, है ना, ये भी एंटीना लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये GPS का सैटेलाइट है ना, जो GPS के लिए सिग्नल भेजता रहता है। और ये जो है अपना इंजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, पावर के अंदर ये DMI यूनिट है ना, इंटरफेस। उसके बाद में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, आप देख सकते हैं स्लाइड के माध्यम से। फिर एक ही स्लाइड में मैं सारी जानकारी जो है आपको दे दूंगा, यानी कि आप अच्छे से देख पाएँ, इसके लिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए टैग है, ये है ना, ये RF टैग लगे हुए, RFID टैग, ये RF रीडर है। ठीक है, RFID रीडर ये है, आप देख सकते हैं। ये BIU यूनिट है। BIU का मतलब होता है ब्रेक इंटरफेस यूनिट, लोकोटिकास। इसमें 2 रेडियो होते हैं, रेडियो 1, रेडियो 2। ठीक है, एक, हाँ, आगे चल रही, ये आप देख सकते हैं, ये इथरनेट कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे जो सर्वर लगाया हुआ है KMS। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये टिकास में जो मैंने अभी बताया, रेडियो 1, रेडियो 2। तो रेडियो 1 जो है इधर के उससे जुड़ा रहता है, रेडियो 2 इधर, यानी कि अगर आप देखें तो कैप 1 कैप 2 इस तरीके से रहता है ना। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रहता है। फिर ये आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे जैसे ये लिखा है GPS एंटीना 2 और RF एंटीना 2, ये DMI, इसका मतलब है कि ये कैप 2 है। अब 1 का भी होगा। तो ये स्पीड सेंसर है दोस्तों, तो ये RF रीडर है। ठीक है, चलिए स्पीड सेंसर 2, ठीक है, ये RFID रीडर है। देख सकते हैं RFID टैग्स इस तरीके का होता है ना। और ये एंटीना है, किस तरीके से कनेक्टिविटी रहती है आप देख सकते हैं। ये कवच आर्किटेक्चर है इसका। तो यहाँ देखिए GSM और GPS एंटीना लगे हैं दोनों, जो मैंने बताए थे वो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। ये GPS सैटेलाइट, ये आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं। तो ये 2 आर्किटेक्चर हम लास्ट में देखेंगे, और ये जो है वो मेन आर्किटेक्चर है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये BUI है जिसका हम बोल रहे थे, ब्रेक इंटरफेस यूनिट। तो ये है, ये ब्रेक लगाता है, इसका काम है। और जो मैंने देखा जो बताया था वो जो है क्या है, उसका ऑनबोर्ड कवच है, ये BUI है। आप देख सकते हैं टिकास कवच। तो क्या है, कौन कौन से उपकरण उपयोग में लिए जाते हैं और कैसे काम करता है, तो ये सब जानकारी जो है हमने दी। अब मैं आपको एक स्लाइड के अंदर पूरी जानकारी दे देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। हमने एक स्लाइड देखी थी, मैं आपको स्लाइड पूरी दिखा देता हूँ। ये जो आधी आधी करके मैंने स्लाइड दिखाई है, तो एक पूरी स्लाइड जो है हमारे पास है, वो हम आपको दिखा देते हैं ताकि
सब कुछ हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी हमने ये पूरी स्लाइड देखी, तो सब में जो है कट करके बताया गया ताकि अच्छे से हम चीज़ें देख पाएँ। तो मैं अभी आपको जो है ये इस स्लाइड के अंदर सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले हम इस जगह की स्टेशन। तो स्टेशन पे क्या चीज़ होता है, स्टेशन पे एक तो टावर रहेगा, ठीक है, रेडियो टावर, जिसमें रेडियो इक्विपमेंट लगे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये स्टेशन से कनेक्ट रहेंगे, यहाँ पे भी एंटीना लगे रहेंगे, यहाँ पे रेडियो रहेंगे। ठीक है, यहाँ जीएसएम एंटीना और जीपीएस एंटीना रहेगा। ठीक है, जीपीएस एंटीना कनेक्टिविटी किससे बनाएगा, ये जीपीएस सैटेलाइट है, इससे बनाएगा। ठीक है, और ये जो है आप देख सकते हैं ये टावर है, टावर की कनेक्टिविटी केबल द्वारा जो है ओएफसी केबल द्वारा किससे, टिकास से कनेक्ट रहेंगे। यहाँ पर रिले रूम है, ठीक है, और रिले रूम से ये केबल टिकास की तरफ गई है, यानी टिकास के अंदर कनेक्ट है, और यहीं से रिले रूम, और रिले रूम से ही जो है जीएसएम रूम जो होता है, एसएम रूम सॉरी स्टेशन मास्टर रूम के यहाँ पे जो डिवाइस लगा हुआ है, इंटरफेस यूनिट लगा हुआ है, ठीक है, एसएम डीएमआई जो लगा है, वहाँ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, और यहाँ से फिर यहीं से निकल के ये सिग्नल की तरफ केबल जो है जाती है। तो आप देख सकते हैं जो हमने उसमें बताया, इस तरीके से इसका आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। अब यहाँ जो कनेक्टिविटी है ये इथरनेट केबल के द्वारा हम सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, डिवीज़न वगैरह में बैठ के आप रेल नेट के द्वारा कनेक्टिविटी ले सकते हैं, यानी इथरनेट के द्वारा। इथरनेट केबल है, E1 है, इथरनेट जो भी। ठीक है, अब आते हैं, यहाँ तक हो गया अपना जो है स्टेशनरी कवच के बारे में बात हो गई। ठीक है, अब आता है हमारा जो है ये ऑनबोर्ड कवच। तो ऑनबोर्ड कवच के अंदर क्या होता है दोस्तों कि इंजन के अंदर दो केबिन होती है, एक केबिन 1 एक 2। ठीक है, तो केबिन 1 यानी कैब 2 और कैब 1, तो कैब 1 की तरफ भी रहेंगे एंटीना और कैब 2 की तरफ रहेंगे। तो एक एंटीना जैसे कैब 1 तो कैब, तो जैसे जीएसएम 1 जीएसएम 2 जीपीएस 1 जीपीएस 2। ठीक है, इस तरीके से एंटीना है, तो आप देख सकते हैं। और दूसरा जो है यहाँ देख सकते हैं आप, बीचों बीच में ये BIU दिखा के रखा है, ब्रेक इंटरफेस यूनिट जो हमने दिखाया था अभी, ये लगा हुआ है, और लोको टिकास भी लगा हुआ है, जिसमें दो रेडियो हैं, एक रेडियो केबिन A से जुड़ा है और एक रेडियो केबिन B से जुड़ा है। ठीक है, यहाँ जो देख पा रहे हैं ये ये इंटरफेस यूनिट है, ये डिस्प्ले है, ड्राइवर के पास लगी है, जिसको DMI बोलते हैं, ड्राइवर मशीन इंटरफेस। ठीक है, और ये जो है RF, देखो RF एंटीना लगे हुए है ना, RF एंटीना है, उसके बाद में GPS एंटीना है। ठीक है, ये पेंटो है, और RF रीडर है, ये RF रीडर लगा है, नीचे दोनों साइड में RF रीडर है। ठीक है, कनेक्टिविटी से दी हुई है, और ये टैग है, आप देख पा रहे होंगे, ये टैग है, ये भी टैग है, ये टैग, तो ये रीडर हो गया, तो ये टैग हो गया, RFID टैग बोलते हैं इसको। तो ये सेंसर है, स्पीड सेंसर है। ठीक है, स्पीड सेंसर लगे हुए हैं दोस्तों, तो ये स्पीड को देखते हुए कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और ब्रेक लगाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब जब गाड़ी चलती है तो किस तरीके से रहता है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ होती है कि टिकास का फुल फॉर्म वगैरह, ये सब आप देख सकते हैं, तो एग्जाम पॉइंट व्यू की तरफ से जो है आप देख लीजिएगा, है ना। टिकास का फुल फॉर्म आएगा, जैसे BIU है, टिकास है ना। चलिए अब हम देखते हैं जो वीडियो की तरफ हम बात कर रहे थे, है ना, ये तो हमने देख ली स्लाइड है एक PPT के द्वारा। अब जो हम बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पे SOS सिग्नल जनरेट हुआ है, किस स्टेशन या किस लोको से जनरेट हुआ है वो बताएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं टैग ID। ठीक है, टैग, ये कितने टैग, यहाँ 3 टैग दिखाते हैं, तो ये अगर ग्रीन है तो इसका मतलब है कि आपके टैग बराबर रीड कर रहे हैं। यहाँ दूसरा RF सिग्नल दिखाता है जो कि 5 डंडी में होना चाहिए। ठीक है, तो ये बराबर अगर 5 डंडियाँ आ रही हैं, यानी कि ठीक है 5 लाइन है, मतलब प्रॉपर वर्क कर रहा है। दूसरा यहाँ पे ये जो है TID है, TID नंबर है, ठीक है, उसका डायरेक्शन है, और यहाँ पे डिस्टेंस दिखाता है उसका। ठीक है, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो आपने वीडियो देखी होगी अभी भी, सिग्नल जनरेट हुआ है,
तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एक इंडिकेशन, देखिए ये दूसरी बार हुआ है दोस्तों, ये दूसरी बार हुआ है, इसलिए जो है CLI साहब बोल रहे हैं कि भाई ये बार बार अगर इस तरीके से हो रहा है तो ये गड़बड़ है, क्योंकि SOS सिग्नल फॉल्स जनरेट हुआ हो सकता है। ठीक है, तो जाने दो सर। तो अभी क्या हुआ है कि अब जब ये जनरेट हो गया है, ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये SR मोड में जो है वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो है एक्नॉलेज कर दिया है, क्योंकि बीच में गाड़ी खड़ी रह जाती है तो उसका जवाब देना पड़ता है, 1 मिनट का भी जवाब देना पड़ता है, और सबकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होती है, यानी कि ऑनलाइन रहता है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, और अब देखिए जैसे ही ये अभी यहाँ से गाड़ी चालू ही है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गाड़ी चालू करने के लिए जो है, ये देखिए गाड़ी अभी 0 स्पीड, यानी कि ब्रेक लगा दी है, पूरी तरह से गाड़ी रुक चुकी है। ठीक है ना, अब गाड़ी स्टार्ट होगी और उसके बाद में अगर अभी कर दिया तो ये हो गया। अब एक दूसरा वीडियो में आपको दिखा रहा था, सॉरी, ये दूसरा वीडियो जो है मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये साइलेंट है वीडियो, कुछ सेकंड, देखिए ये अभी क्या है, आप देख सकते हैं ग्रीन LED जल रही है, मतलब ये जो है बराबर हेल्दी है, बट अभी जो है स्टाफ रेस्पॉन्सिबल मोड यानी SR मोड में ही वर्क करेगा। तो आप देख सकते हैं स्पीड जो है, यानी SOS सिग्नल जनरेट हुआ, एकदम से ब्रेक लग गई, गाड़ी रुक गई है। अब देखिए धीरे धीरे स्पीड जो है SR मोड में स्पीड जो है ले रहे हैं। ठीक है, अब कुछ देर चलने के बाद में, यानी कि कुछ सिग्नल, होम सिग्नल या कुछ दूरी पे जाके जो है ये अपनी स्पीड भी बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ तक जो देखिए, ये जो थी 110 की स्पीड थी यहाँ पे जब ये जनरेट हुआ था, तो एकदम ब्रेक लग गई, तो अभी जो स्पीड का इंडिकेशन है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है कि देखिए यहाँ स्पीड बढ़ रही है, अभी तक भी रीड नहीं किया है ना। जैसे ही यहाँ पे रीड करेगा, यानी कि इसको पूरी तरह से जब कम्युनिकेशन में आएगा, तो सबसे पहले आता है ये ऑन साइट मोड में। ऑन साइट मोड में क्या, ऑन सिग्नल, यानी कि ऑन साइट मोड, देखिए ऑन साइट मोड में आ गया। ऑन साइट मोड में आने के बाद में देखो आपको स्पीड भी बता दिया कि आपको परमिसेबल स्पीड है, आप इतने स्पीड पे आप जा सकते हैं। ठीक है, आपको स्पीड दे दी है, फिर भी 24 की स्पीड है, 5 है, इस तरीके से स्पीड बढ़ती जा रही है। यहाँ आपको एंड ऑफ अथॉरिटी दी है कि भाई आप जो है ये स्पीड है, इसको आप यहाँ तक जा सकते हैं, आप इसके बाद में आपको रोकना पड़ेगा। ठीक है, यानी जैसे ये 500-700 मीटर है, यानी कि 600 देख आप चल रही है ट्रेन, तो ये मीटर जो है कम होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ आपको दिया है, ये तो है एंड ऑफ अथॉरिटी, टारगेट डिस्टेंस, ये होता है मूवमेंट अथॉरिटी। मूवमेंट अथॉरिटी में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ लास्ट में। ये मूवमेंट अथॉरिटी होती है, यानी कि आपको 4000 से 3, 4, 5 हज़ार तक 3000 से ऊपर की जो है मूवमेंट अथॉरिटी मिलती है। तो कहने का मतलब ये पूरा ब्लू हो जाता है पूरी लाइन, तो आप जो है सिग्नल ग्रीन है, यानी कि आगे के सिग्नल भी ग्रीन है, इसको पता चल जाता है कि 4-5 किलोमीटर पे सिग्नल ग्रीन है, तो आप जो है आपको स्पीड भी बता दें कि आप इतनी स्पीड पे चल सकते हैं। तो ये फुल यानी सुपरविजन मोड में होगा, तो आप इतनी स्पीड पे भी वो कंट्रोल कर सकता है गाड़ी। ठीक है, इस तरीके से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टैग कुछ रीड किए हैं तो ग्रीन बता रहे हैं, ऐसे टैग रीड करता जा रहा है। ठीक है, उसका डायरेक्शन बता रहा है ना, और टैग आईडी बता रहा है क्या है, और ये सिग्नल जो है ये कितनी दूरी पे है, तो ये भी बता रहा है मीटर में। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो हमने वहाँ से ली थी, वो सारी जानकारी इसमें मैंने आपको दे दी है। तो आशा करूँगा कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वर्क करता है, कैसे क्या है, तो सारी जानकारी मेरे द्वारा आपको। अब इसमें जो जॉइंट रिपोर्ट तैयार होती है किस तरीके की होती है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसमें मेरे पास जॉइंट रिपोर्ट में देखते हैं, चलिए।
तो देखिए दोस्तों, ये एक जॉइंट रिपोर्ट है ना, जिसमें क्या क्या लिखना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा मैं इसको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ आपको इसके बारे में भी, पूरी जानकारी आप ले लीजिए ताकि दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ देखिए ये लिखा है कि समरी ऑफ द लोको ट्रायल बिटवीन, तो ये यहाँ आपको लिखना है कि किस किस के बीच में आपने जो है ट्रायल किया है, यानी कहाँ से कहाँ तक ट्रायल कर रहे हैं। जैसे कि आप हम बड़ौदा से अहमदाबाद करते हैं तो BRC टू ADI, या बटवा तक करते हैं तो BRC टू बटवा। तो उसके बाद में डाउन साइड है या डायरेक्शन कौन सा है, डाउन लाइन या अप लाइन। तो ये जो है डाउन लाइन है तो डाउन लिखोगे, अप लाइन है तो अप लिखोगे, ट्रेन नंबर लिखोगे, लोको नंबर लिखोगे, ठीक है, TLM नंबर है, और डिपार्चर टाइम कितना है, अराइवल टाइम इसका कितना है, ठीक है, वो आप देखोगे, और कब जो है चला है वहाँ से लोको, यानी वो ट्रेन कब स्टार्ट हुई है, ठीक है। उसके बाद में ये पावर वगैरह है, ये सब चीज़ें जो है अपने को ज़्यादा नहीं देखनी होती, पर देखते हैं। चलिए इंडिकेशन, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें हैं। ऑब्जर्वेशन करना है आपको, DMI ब्लिंकिंग सिग्नल। तो आपको अगर DMI ब्लिंकिंग करता है तो उसकी रिपोर्ट आपको लिखनी है कि स्टेशन, सेक्शन, किलोमीटर किस जगह पे किया है। RF फ्लक्चुएशन हुआ है, यानी 1 से 3 बार्स का मतलब है कि ABS लोकेशन जो है स्टेशन पे या सेक्शन या इसका किलोमीटर लिखना है, कहाँ ऐसा हुआ है कि किस जगह पे। जो मैं आपको बता रहा था 5 जो लाइन आनी चाहिए उसकी जगह पे 1 से 3 तक, तो ठीक है, कहाँ कहाँ पर हुई है वो भी आपको बताना है, बिटवीन सेक्शन, स्टेशन और उसके बारे में। फिर है RF इंटरप्शन कहाँ हुआ है, यानी कि टैग जो है RF रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है, कहाँ कहाँ हुआ है वो बताना है, बीस लोकेशन उसकी। उसके बाद में टैग रिलेटेड, यानी कहाँ पे टैग मिसिंग हुआ है उसके बारे में बताना है, वही किस जगह पे हुआ है। फिर है नेक्स्ट है अनडिजाइबल ब्रेकिंग, अगर आपने यदि कि इंजन ने पावर के कहीं पे भी ब्रेक अप्लाई हुए तो वो बताना है आपको किस सेक्शन में और कहाँ हुए क्या है, ठीक है। तो ये भी मतलब इमरजेंसी ब्रेक, ठीक है। आगे अनवांटेड मोड ट्रांजिशन हुआ है, जैसे एफ एस का मतलब होगा फुल सुपरविजन मोड, LS मतलब लिमिटेड सुपरविजन मोड, फिर SR मोड होता है ना, और SR मोड हम देख चुके हैं, स्टाफ रेस्पॉन्सिबल मोड बोलते हैं जिसको, ठीक है। या इन तीनों होते हैं, या फिर FS टू SR किस तरीके से हुआ है, ABS लोकेशन और वगैरह जो डालनी है उसकी। उसके बाद में सिग्नल एस्पेक्ट मिसमैच कहाँ पे हुआ है वो डालना है, ठीक है। उसके बाद में TLM वेरिएशन हो रहा है तो उसका नंबर लिखना है, कहाँ पे हुआ है, यदि हुआ है तो। PSR एंड लूप लाइन स्पीड, ठीक है, वो आपको बतानी है कहाँ पे हुआ है, और कुछ अन्य कुछ एक्टिविटी हुई है तो वो बतानी है। और लास्ट में जो है दोस्तों यहाँ पे साइन होते हैं, किस किस के साइन होते हैं, तो ये लोको स्टाफ जो होता है उसके, यानी कि CLI वगैरह जो भी डिपोट किया है उसके होंगे, ठीक है। उसके बाद में OEM स्टाफ जो इसको कंपनी वाला होता है उसके साइन होते हैं, जो इसको ऑपरेशन कर रहा है। और एक SNT स्टाफ के साइन होते हैं, टेलीकॉम या सिग्नल जो भी है, तो अभी टेलीकॉम का स्टाफ जाता है, JE या टेक्नीशियन जो भी है डिपोट किया है वो। इस तरीके से इसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, जॉइंट रिपोर्ट। तो अभी जो ये रिपोर्ट तैयार हो रही है दोस्तों, ये केवल अभी क्या है, इंस्पेक्शन चल रहा है, ठीक है, ट्रायल चल रहा है, उसकी रिपोर्ट है, तो पूरी तरह वर्किंग में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।